केसीसी के नेहरू मैदान में माधव विद्या मंदिर स्कूल के सौजन्य से आयोजित 69वीं जिला स्तरीय अंडर 14 बालक बालिका वर्ग सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र सैनी और अध्यक्षता प्रधानाचार्य पूनम बौछवाल ने की। प्रतियोगिता संयोजक धर्मपाल कुमावत ने बताया कि छात्र वर्ग में 8 और छात्रा वर्ग में 10 टीमों समेत कुल 18 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में छात्र वर्ग से सरस्वती बाल विद्या मंदिर बलवंतपुरा ने माधव विद्या मंदिर गोठरा को हराकर खिताब जीता, जबकि छात्र वर्ग में राव मावी सीरिया सर ने राव मावी लालपुर को मात दी। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और राज्य स्तर पर चयन पत्र प्रदान किए गए। समारोह में अतिथियों ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। खेल प्रतियोगिता के समापन के लिए ये जो 69वीं छात्र छात्रा सॉफ्टबॉल की खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आए हैं, इनको मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बच्चे इस खेल को और भी अधिक से अधिक आगे की ओर ले जाएं। और अब की बार 18 सॉफ्टबॉल की टीमों ने भाग लिया है जिले की। मैं आशा करती हूँ और अपने पीटीआई साथियों से भी ये मैं विश्वास है मुझे कि आगे ये 18 से ये मानने की मैं तो ये मानती हूँ कि 18 से ये 30 तक की संख्या पहुँचे, ताकि अपनी माधव स्कूल का नाम भी हो। अपने जो साथी भाई कर्मठ हैं, इतना जो गवर्नमेंट से लगाए हैं, वो अपना आगे से आगे अपना खेल का परिचय दे सकें, क्योंकि खेल के बिना जीवन अधूरा है। अगर आपने को शारीरिक स्वस्थ चाहिए ना, तो खेल जरूरी है। खेल से ही तन मन मस्तिष्क है वो बिल्कुल इसमें स्फूर्ति आती है। किसी ने कहा है कि दिमाग की तंदुरुस्ती के लिए जिस तरह से किताबों की आवश्यकता है, वैसे ही शरीर की स्फूर्ति के लिए अपने को खेल की आवश्यकता है। इसके बारे में यही विभाग ने विद्यालय को यह मौका दिया इस जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन का। विद्यालय ने इस आयोजन में अपनी तरफ से जो व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा सकता था, उसे उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास किया। फिर भी किसी प्रकार की विद्यालय की टीम से कोई चूक हुई है तो विद्यालय विभाग से उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और आगे भी विद्यालय इस प्रकार के यदि आयोजन के अवसर विद्यालय को देता है तो उसके लिए विद्यालय सहज तैयार रहेगा। यह टूर्नामेंट फुटबॉल का जिला स्तर का विद्यालय ने चौथी बार आयोजन किया था। 2015 में मैं बार बार लिखाराम जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके कारण ही विद्यालय इस खेल से जुड़ा। पहली बार आपने विद्यालय को इस खेल के लिए आमंत्रित किया और विद्यालय ने इस खेल का नाम ही पहली बार तभी सुना था 15 में, उससे पहले नाम ही नहीं सुना था। तो खेलते कैसे हो तो बहुत दूर की बात है। तो वहाँ गए और हमने उस खेल को देखा, बच्चों को लेकर गया मैं, तो सबके सब नए थे, मैं भी नया था, बच्चे भी नहीं जानते थे, लेकिन कैसे भी कहकर उस खेल को बच्चों ने खेला और कुछ बच्चे राज्य स्तर पर जाकर के उन्होंने इसको और सीखा। उसके बाद से विद्यालय इस खेल से लगातार जुड़ा रहा और हर वर्ष जब जिले के बाहर भी इसका आयोजन, जिले के ऊपर से बाहर भी इसका आयोजन हुआ, तभी विद्यालय अपनी टीम को लेकर वहाँ गया। और जैसे आप उसको जानते ही हैं, गत 2 वर्ष में विद्यालय अपने क्षेत्रीय ब्लॉक को नीम का थाना भी जोड़ दिया था, तो विद्यालय वहाँ भी इस खेल को बनाए रखा। मतलब ये खेल वास्तव में जब मैं खुद इससे जुड़ा तो ये खेल मेरे को सब प्रकार से, मतलब केवल खेल नहीं, इसमें जो इस खेल की जो भी बारीकियां हैं, जो भी तकनीकी हैं, उसने मेरे को बहुत प्रभावित किया। और लगातार जुड़े रहने से बच्चों के खेल में निखार भी आया। अब आगे जो यह आयोजन हुआ, इसके ऊपर मैं कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा। 4 बार किया इसका आयोजन विद्यालय ने, और पहली बार जो विद्यालय के जो भी निर्णायक हैं वो सब भी साक्षी हैं, पहली बार मेरे को लगा कि विद्यालय ने इस खेल के आयोजन को अच्छी तरह से कर पाया। वरना तो क्या होता था, कुछ टीमें ही खेल के आयोजन के लिए पहुंच पाती थी, और वो भी यहाँ ब्लॉक के आसपास की टीमें हैं। गत 3 जो आयोजन किए वहाँ हमको बाहर से केवल एक ही टीम मिलती थी,
इस बार बाहर से टीमें मिली और खिलाड़ियों को भी लगा कि हाँ, हमने अपना दमखम दिखाया है। जब टीमें नहीं पहुंचती थी तो खिलाड़ी अपने आप को तोड़ भी नहीं पाता था कि हमारा खेल कैसा है, और वह बिना अपने आप को तोड़े ही स्टेट पहुंच जाते थे। और स्टेट में उनकी जो स्थिति बनती थी वो बड़ी विचारणीय होती थी कि ये बच्चे स्टेट आ कैसे गए। लेकिन अब जब खेल को खेला इन्होंने, जब एक टीम 3 चरण पार करके फाइनल पहुंचती है तो फाइनल पहुंचने वाली टीम वास्तव में दमखम वाली होती है। और जो नई टीमें भी जुड़ती हैं वो भी खेलते 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 इस खेल से जुड़ जाती है। उनका भी मन करता है कि अगली बार और अच्छे से खेल कर आऊंगा और जीतूंगा। तो इस बार का आयोजन आप सबके कारण, क्योंकि पहली बार विद्यालय ने इस खेल को देखा, वास्तविक टूर्नामेंट सा लगा हमको। जब इसका उद्घाटन हुआ तो जो मैदान टीमों से भरा हुआ था, मन बड़ा प्रसन्न हुआ देखकर। छात्र वर्ग में पूरे जिले से 10 टीमें आई और छात्र वर्ग में 8 टीमें इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुई। छात्र वर्ग की कुल 124 संभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और छात्र वर्ग में 111। पूरा टूर्नामेंट निर्णायक बंधुओं के और जो टीम प्रभारी थे और जो खिलाड़ी थे, इन सब के सहयोग से एक बहुत ही अच्छे माहौल में पूरा टूर्नामेंट संपन्न हुआ। मौसम ने भी थोड़ी बहुत व्यवधान किया, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर मौसम बहुत अच्छा रहा। धूप ने परेशान नहीं किया। बारिश आई तो बारिश के कारण जैसा सोच रखा था कि टूर्नामेंट में ज़्यादा परेशानी होगी, वैसी नहीं हो पाई। पहला दिन भी अच्छे से निकल गया, दूसरे दिन थोड़ा सा आधे दिन के बाद में नहीं खेल पाए, लेकिन फिर भी मौसम ने भी अपनी कृपा दृष्टि बच्चों पर बना के रखी। और ऐसा आयोजन जब विद्यालय करता है तो उसका मन करता है कि अगली बार और अच्छे से इसका आयोजन करें। मेरा सभी निर्णायक बंधुओं से इतना सा निवेदन है, इस खेल को थोड़ा सा और आप बढ़ाएं। जैसे इस बार 18 टीमें जुड़ी हैं तो हम सब भी कुछ कोशिश करें कि कुछ टीमें और बढ़ें। जब टीमें जब खेलेंगी आपस में तब और अच्छी टीम बनकर, मेरा यही है आग्रह कि जब संख्या बढ़ती है तो एक मजबूत टीम स्टेट के लिए तैयार होती है। क्योंकि अब हम झुंझुनू को रिप्रेजेंट करेंगे आगे हनुमानगढ़ में, तो अब कोई एक स्कूल नहीं है, वहाँ पर जिला है, तो हम सब जिले के सम्मान के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ऐसा नहीं हो कि झुंझुनू की टीम कैसी आ गई। हम अब आपका 4 दिन का प्रशिक्षण भी चलेगा, उस प्रशिक्षण में भी आप इस खेल की बारीकी को और अच्छे से समझेंगे। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ जब आप जिले की टीम बनकर जब स्टेट जाएगी तो एक अच्छी छाप, एक अच्छी छवि सब प्रकार से, खेल से भी और अपने व्यवहार से भी जिले में एक, क्योंकि देखो खेल के साथ साथ हम अपने व्यवहार से अन्य सबका दिल भी जीतते हैं, तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। तो हम सब अपने खेल को भी मजबूती से पेश करें और अपने व्यवहार से भी अपने जिले की अच्छी छवि बनाकर वहाँ आए। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज से 12-13 साल पहले इस जिले में कहीं 1-2 बार झुंझुनू की तरफ ही होता था, इधर खेती की तरफ नहीं था। तो 2014 में सुनील जी भाई साहब जो हमारे शारीरिक शिक्षा के पितामह थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इस सॉफ्ट बॉल को आप इस खेतड़ी की तरफ लेके जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब दे दो। वो मेरी तो स्कूल में हमारी बाकोटी में पोस्टिंग थी उस समय, तो वो वहाँ तो जगह नहीं है कि मैं बोले सिंगाड़ा आप प्राइवेट स्कूल में ले जाओ, वहाँ करवाओ। हमने प्राइवेट स्कूल सिंगाड़ा में इस खेल की शुरुआत इस खेतड़ी बोहना क्षेत्र के लिए की। वहाँ उस समय हमने धर्मपाल जी से निवेदन किया कि धर्मपाल जी आप अपने विद्यालय के दोनों टीम लेके आइए, बॉयज और गर्ल्स। इन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है क्या है, कैसा खेल है, वो पता तो हमें भी नहीं है, पता हमें भी नहीं है। झुंझुनू वालों ने इसका विरोध भी किया कि वहाँ कुछ है ही नहीं, आपने वहाँ क्यों टूर्नामेंट दे दिए। पर हमने धर्मपाल जी ने और 2-4 और साथियों ने मिलकर वहाँ इस खेल को संपन्न करवाया। टीमें तो 6-7 ही आई थी,
लेकिन वो एक उस जगह इसका पौधारोपण हुआ और आज खेतड़ी और बुहाना ब्लॉक में कम से कम डॉक्टर साहब 70-80 बच्चे स्टेट खेल चुके हैं इस खेल से। 70-80 बच्चे स्टेट खेलना बेटा बहुत बड़ा मायना रखता है। एक बार स्टेट खेलने के लिए लोगों को वर्षों लग जाते हैं और इस खेल में आप 1 साल में 2 साल में स्टेट खेल जा सकते हो। इस स्टेट के प्रमाण पत्र से आप शारीरिक शिक्षक बन सकते हो। इस प्रमाण पत्र से इसकी इतनी अहमियत है। तो मैं यहाँ इस प्रतियोगिता में नियुक्त सभी शारीरिक शिक्षकों से भी ये निवेदन करूंगा कि आगामी वर्षों में इस खेल के लिए और अधिक से अधिक टीमें तैयार करवाएं, अपने आसपास के क्षेत्रों में करवाएं, अपने विद्यालय में करें, अपने आसपास के क्षेत्रों में करवाएं, क्योंकि सभी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में खेल के नाम पे 10-15 हज़ार रुपए का बजट अब आने लग गया। पहले तो नहीं आता था, लेकिन अब बजट भी आने लग गया, तो उसमें से हम 4-5 हज़ार रुपए खर्च करके इस खेल को बखूबी चालू कर सकते हैं। 1-2 साल हमारे सामने समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन जिस गांव के बच्चे स्टेट जाएंगे, मैं आपको ये मेरे 33 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि एक बार आप बच्चों को स्टेट खिला करके ले आइए। 26 जनवरी 15 अगस्त आएंगी, जब आपके जितने भी रुपए लगेंगे वो सारे पैसे इकट्ठे करके गांव वाले शहर खुशी से देंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। 1 रुपया आपकी जेब से नहीं लगेगा, क्योंकि हर अभिभावक ये चाहता है कि मेरा बच्चा खेले, और स्टेट खेल के आता है तो उसके लिए तो पूरा गांव अपनी जी जान लगा देता है। जिन गांवों में खेल है, जैसे अभी यहाँ अपने डोमोली में खेल चल रहे हैं, वहां पूरा गांव बच्चों के चारों तरफ घुमा हुआ है। वो हर घर वाला बच्चों को ले जा रहा है, वो चाय पिला रहा है, दूध पिला रहा है, सब इस तरह की क्रिया कर रहा है कि हर बच्चा ये सोचता है कि मैं खिलाड़ी बनूं। तो ये मान सम्मान आप खेलोगे तो आपको मिलेगा। आप फिजिकल रूप से भी बहुत स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जो आदमी फिजिकली वर्क करता है वो बहुत कम बीमार होता है। डॉक्टर साहब बताओ, होता है कि नहीं होता है? अपने इस खेतड़ी नगर के अंदर कम से कम 8 से 10 डॉक्टर रहते हैं, और अर्ली मॉर्निंग आप 5 बजे जाकर के क्लब है अपना, उस क्लब में जाकर के देखना, वहां आपको लॉन टेनिस खेलते हुए 10 डॉक्टर मिलेंगे। सिंगाड़ा, खेतड़ी के और कोपर के कम से कम 10 डॉक्टर वहां इकट्ठे होते हैं, वो खेलते हैं। क्यों भाई? वो तो डॉक्टर हैं, उनको तो कोई बीमारी होगी तो वो तो कोई इंजेक्शन ले लेंगे, तो गोली ले लेंगे, लेकिन गोली और इंजेक्शन से ज्यादा कारगर है फिजिकल। तो आप गेम से जुड़ोगे तो आपका फिजिकल अच्छा रहेगा, आप कभी बीमार नहीं होंगे। अंत में मैं अपने सभी साथियों से, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में बखूबी अपना योगदान दिया, और इस व्यवस्था में लगे सभी कार्मिक, नंदराम जी, अशोक जी, संजय जी, इन्होंने भी समय पर बच्चों के प्रमाण पत्र तैयार किए। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बच्चों को भी इस प्रोग्राम में हमें आमंत्रित किया। मेरे साथी भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। नंदराम जी गुरु जी मेरे सहपाठी रहे हैं, संजय वैसा को मेरे ही हमसे थोड़े सीनियर से आगे पढ़े हुए हैं। आज जब हम एक साथ इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं, तो उसके लिए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, और सभी बच्चों के उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि आगे ये स्टेट लेवल पे जाएँ खेलने, और आगे अपना जिसका जो फ्यूचर है उसमें आगे इसको बनाएंगे। धन्यवाद। विद्यालय संचालन का साथी धर्मपाल, अपने क्षेत्र के जाने माने रोजगारी भी डॉक्टर साहब नंदा जी, इनकी धर्मपत्नी निशा जी, इस प्रतियोगिता में विभाग की ओर से
कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक साथी भाई एवं इस 14 वर्षीय सॉफ्टबॉल छात्र छात्रा वर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं का मेरी ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। खेल के बारे में एक संस्था प्रधान इतना ज्यादा नहीं जान सकता जितना एक पीटीआई जान सकता है। जब मुझे यहाँ अध्यक्ष के रूप में निमंत्रित किया गया और इसके पीछे आप साथी भाइयों का जितना मुझे अगाध स्नेह मिला, स्नेहादारी मिला, प्रेम मिला, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी और आपको आश्वासित करती हूँ कि जब भी इस खेल प्रतियोगिता में मेरी किसी भी तरह से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई सहायता, कोई मदद की अगर आपको आवश्यकता हो तो कभी भी आप निसंकोच होकर के मेरे से संपर्क कर सकते हैं। एक विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस प्रकार से एक रीढ़ की आवश्यकता होती है, उस रीढ़ को स्वच्छ और मानसिक स्वच्छ वातावरण देने के लिए पीटीआई की उससे भी ज्यादा जरूरत होती है। ये जितनी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, इनमें अगर पीटीआई अपनी सुचारू रूप से निस्वार्थ भाव से अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो ये इस तरह का सुचारू संचालन करवाना बहुत ही असंभव है। मैं आभारी हूँ मेरे वरिष्ठ साथी, जब मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था उससे पहले इन्होंने 10 साल की सेवा शिक्षा विभाग में दे दी थी। जिसका जो परिचय के मोहताज नहीं, जिनका घर भी परिचय है, भिखाराम जी का हमारा बहुत अच्छा तालमेल रहा है। जब भी इन्होंने मुझे किसी काम के लिए कहा, मैंने मना नहीं किया और जब भी मैंने इनको कहा उन्होंने मना नहीं किया। तो भिखाराम जी आपकी मैं आभारी रहूंगी। और एक ही मैं व्यक्ति से मेरे जो अनुभव है वो शेयर करना चाहती हूँ आपसे। ये मेरा तीसरा स्कूल है। पहला स्कूल लेक्चर के रूप में 12 साल तक मैंने केटी में सेवाएं दी हैं। वहाँ मैंने प्रिंसिपल के रूप में 4 और 5 महीने काम किया। तो वहाँ मेरी साथी या क्लासमेट भी कह सकते हैं श्रीमती समन सेन मैडम थी, उनके साथ भी मेरा अच्छा तालमेल रहा है। 2015 से 19 तक मेरे साथी भी भाई पीटीआई की उमेश जी, जिसको आप सभी जानते हैं, हॉकी में आपकी तरह बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है। गवर्नमेंट स्कूल में जैसे अभी आपने
देती हूँ, पहले पीटीआई को देती हूँ। चाहे आप भी मेरी पीठ पीछे भी ये पूछ लेना, तीसरे पीटीआई में हेमंती मैडम है, वो रिटायर हो चुकी है इस जून में ही। अब मुझे पता लगता है, हालांकि मुझे तो पहले ही पता था कि पीटीआई की स्कूल में क्या अहमियत है। कई साथी हैं, हो सकता है कि वो अहमियत नहीं समझते हो, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव यह है कि पीटीआई के बिना स्कूल स्कूल नहीं है, अनुशासन अनुशासन नहीं है। मैं आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप तन मन धन से समर्पित होकर के अगस्त के फर्स्ट वीक में ही विद्यालय स्तर के जो होते हैं वो जुलाई के एंड में हो जाते हैं। विद्यालय स्तर के होते हैं वो ये जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय ये होते हैं, वो अगस्त में ही स्टार्ट हो जाते हैं। आपका मैं देखती हूँ, मेरी साथी बहनों का भी देखती हूँ, मेरे भाई साथियों का भी देखती हूँ, ये 3 महीने में आपकी जो स्थिति होती है वो इस बात का परिचय होती है कि आपने फील्ड में जाकर के वास्तव में काम किया है, वास्तव में अपने कर्म को अपनी जामा पहनाया है। इसी कड़ी में मैं 2 पंक्तियां मेरे याद आ रही हैं कि आप सेना नायक हैं अपनी टीम के, और ये प्यारे प्यारे विद्यार्थी बैठे हैं, ये योद्धा हैं। आप ऐसे ही सेना नायक और योद्धा नहीं बने हैं, आपने लीग छोड़ करके अपना कर्म किया है। महान पुरुषों ने, इसी साहित्यकार ने ये कहा भी है कि लीग लीग तीनों चले, लीग लीग तीनों चले, शायर सिंह सपूत, लीग लीग गाड़ी चले, लीग ही चले कपूर, लीग लीग गाड़ी चले, लीग ही चले कपूर, लीग छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत, शायर सिंह। इस श्रृंखला में जो इस विद्यालय के संचालक हैं, मैं उनके बारे में भी अच्छे से परिचित हूँ, वो भी परिचित है मेरे से। यहाँ 2008 में मेरा गोपराना हुआ था, नजदीकी स्कूल नहीं थी, जब जहाँ 2 बच्चे दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी वाले होते हैं, वहाँ समस्या आ जाती है कि बच्चों का पहले देखना पड़ता है। तो नजदीक मेरे पियर के नजदीक ही धर्मपाल जी की स्कूल थी, इसमें बच्ची को, छोटी वाली को डाला। आपको बताऊं, इनको भी पता है, शायद 2-4 साल पहले 3 पोस्टर लगे हुए थे। इस स्कूल में धर्मपाल जी ने अपनी कर्म निष्ठा का परिचय देते हुए यहाँ 8 में बच्ची फर्स्ट भी आई, 8 में फर्स्ट आई है। और धर्मपाल जी आपको बता दूं, वो बच्ची फर्स्ट नहीं आई और हमारी ओर से आप फर्स्ट आए हो। ये आपकी कर्तव्य निष्ठा का ये परिचय है। अब वो बार-बार में कभी 5 साल जाती है संयोगवश, तो वो पीएचडी कर रही है। तो हमारे धर्मपाल गुरु जी ऐसे थे, हमारे धर्मपाल सर ऐसे थे, बहुत बार ऐसा परिचय भी देती है। इस आयोजन में आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बच्चों की मेहनत को देखते हुए। और एक मैं विशेष आभार ये प्रकट करना चाहूंगी कि जो फर्स्ट गर्ल्स आई है सियासत की टीम, वो गवर्नमेंट की है, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोडक्ट हम बैठे हैं, गवर्नमेंट के प्रोडक्ट अपने को डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये भी गवर्नमेंट के प्रोडक्ट है। तो डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली से ये फर्स्ट आए हैं गर्ल्स में। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जो भी टीम फर्स्ट आई है गर्ल्स और बॉयज में, मैं मेरी राशि से ज्यादा तो नहीं, मैं 51 रुपये मेरी तरफ से इसको उम्मीद करना चाहूंगी आगे भी आप इस फर्स्ट को फर्स्ट ही बनाए
दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।